Today we will learn how to prepare or generate ideas for the topic that is concentration. Basically, here I am going to talk about these questions and answers which are asked during speaking for part 1 and part 3 with the help of vocab, idioms and complex sentences with explanation and examples. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू कॉन्सेंट्रेट? आप कब कॉन्सेंट्रेट करते हो, कब फोकस करते हो, है ना? आंसर, यूजली आई पे अटेंशन कॉन्शियसली वेन एवर आइदर आई डू इम्पोर्टेंट वर्क और स्टडी लाइक रीडिंग बुक, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, राइटिंग कोड्स, ड्राइविंग एंड एनी अदर वर्क विच नीड्स टू बी फोकस्ड और कॉन्शियस. तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि आमतौर पर मैं अटेंशन पे करता हूँ, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन से जो काम करता हूँ, ठीक है. कॉन्शियसली मीन्स होता है जब हम अवेयर होकर कोई काम करते हैं और हम कह सकते हैं कि जब हम फोकस्ड होते हैं, ठीक है. आई पे अटेंशन, मैं ध्यान देता हूँ कॉन्शियसली, ठीक है, मीन्स फोकस्ड होके. व्हेन एवर, जब भी, आइदर आई डू इम्पोर्टेंट वर्क और स्टडी, जब भी मैं कोई इम्पोर्टेंट काम करता हूँ या फिर स्टडी करता हूँ, लाइक रीडिंग बुक, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, राइटिंग कोड्स, ड्राइविंग एंड एनी अदर वर्क, ठीक है, जो विच नीड्स, ठीक है, टू बी फोकस्ड और कॉन्शियस, जो क्या चाहते होते हैं कि कॉन्शियस होना या फोकस्ड होना, ठीक है. यहाँ पर मैंने वर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है, कॉन्शियस, फोकस्ड, कॉन्शियसली, ठीक है. आपको ध्यान रखना है कि हम ये कैसे याद कर सकते हैं और ऐसे टॉपिक्स के लिए हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट? Okay, answer, of course yes, in some situations it's hard to devote rapt attention, or you can say do work with the conscious mind, as I get distracted by unwanted disturbance which I experience in noisy or crowded place. Additionally, or you can say besides this, I encounter this problem when I have worst physical and mental state, or you can say I am at माई विट्स एंड. तो यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ कि ऑफकोर्स यस, हाँ ये होता है इन सम सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस में कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, हार्ड होता है, ठीक है. डिवोट करना, रैप्ट अटेंशन मीन्स होता है कि कोई चीज़ केयरफुली, ठीक है, ध्यान लगाकर करनी. ओके, डिवोट मैंने पे की जगह पर यूज़ किया है वर्ड. ओके, तो डिवोट, रैप्ट अटेंशन, और आप ये भी कह सकते हो कि इट्स हार्ड टू डू वर्क विद कॉन्शियस माइंड. तो आपको मैंने बताया कि कॉन्शियस माइंड का मीनिंग क्या है कि कोई चीज़ फोकस्ड होके करनी, अवेयर होके करनी, ठीक है. आपके लिए ये ऑप्शनल है कि आप कैसे ये सेंटेंस बोल सकते हो. आप ऐसे ही बोल सकते हो कि इट्स हार्ड टू डिवोट रैप्ट अटेंशन, और यू कैन से दैट इट्स हार्ड टू डू वर्क विद कॉन्शियस माइंड. यहाँ पर मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि आपको वर्ड सीखने के लिए मिल रहे हैं, तो मैंने इसीलिए कई सेंटेंस ऐसे दो बार करके लिखे हुए हैं, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी और अकॉर्डिंग टू योर ability of understanding you can memorize or prepare your topic. Okay, and आगे है as I get distracted by unwanted disturbance. जैसे कि मैं distracted होता हूँ, मेरा ध्यान भटकता है, किसकी वजह से? unwanted disturbance की वजह से, ठीक है. which I experience, जो मैं देखता हूँ कब? in noisy और crowded place, ठीक है. place के बारे में बताया कि noisy हो और जब कोई मतलब क्राउडेड हो, जहाँ पर बहुत सारा इकट्ठ होता है, ठीक है. देन एडिशनली, इसके अलावा क्या है कि आई इनकाउंटर दिस प्रॉब्लम, कि मैं ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ व्हेन आई हैव वर्स्ट फिजिकल एंड मेंटल स्टेट, जब मेरी जो फिजिकल एंड मेंटल स्टेट है वो स्टेबल ना हो, ठीक है. वर्स्ट मीन्स जब हम अनस्टेबल हों, ठीक है. आई एम एट माई विट्स एंड, ये भी मैंने देखो, मैंने ये भी कहा है कि हम ये भी सेंटेंस लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं आइडिया में ये वाला सेंटेंस. कैसे? कि आई एम एट माई विट्स एंड. इसका मीन क्या होता है कि जब हम पजल हों, कंफ्यूज्ड हों, ठीक है. ओके, नेक्स्ट, डू यू थिंक यू कैन डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम? क्योंकि आप सोचते हो कि आप दो चीज़ें
एक ही टाइम पर कर सकते हो। आंसर, टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट कप ऑफ टी फॉर मी टू डू मोर देन वन टास्क सिमल्टेनियसली, हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन वर्कलोड एंड माई पोटेंशियल। के इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है कि मेरे बस की बात ये नहीं है। नॉट कप ऑफ टी मीन्स नॉट ईजी। कप ऑफ टी मीन्स क्या होता है, ईजी होना, ठीक है। फॉर मी टू डू मोर देन वन टास्क सिमल्टेनियसली मीन्स क्या होता है कि एक ही टाइम पर, ठीक है। तो ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं एक से ज़्यादा जो काम है वो एक ही टाइम पर कर सकूं, ठीक है। हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन वर्कलोड एंड माई पोटेंशियल, ये वर्कलोड पर डिपेंड करता है और मेरी क्षमता पर डिपेंड करता है, एबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन आइदर माई माइंड गेट्स स्कैटर्ड और आई कंज्यूम मोर टाइम विच फर्दर हैम्पर्स माई परफॉर्मेंस। तो इस सिचुएशन में या तो मेरा माइंड है जो, ठीक है, वो डाइवर्टेड हो जाता है, ठीक है। स्कैटर्ड मीन्स जब हम अनस्टेबल फील करें मेंटली, ठीक है। और आई कंज्यूम मोर टाइम, या फिर मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता हूँ जो फर्दर मेरी परफॉर्मेंस पर अफेक्ट डालता है, ठीक है। हैम्पर्स मीन्स अफेक्ट करना, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली आई डोंट गेट पॉजिटिव और फ्रूटफुल आउटकम्स, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। इफ़ यू डोंट वांट टू यूज आइदर और देन यू कैन यूज नाइदर नॉर, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ सो दैट यू कैन लर्न सेंटेंस फॉर्मेशन। Neither I am able to do work with rapt attention or with consciousness, nor complete work according to time restrictions. ना तो मैं जो काम करता हूँ वो रैप्ट अटेंशन से करता हूँ या फिर कॉन्शियसनेस मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, नॉर ना वो जो वर्क है वो टाइम रिस्ट्रिक्शंस मीन्स डेडलाइंस जो दी होती है कि इस टाइम पर ये काम होना चाहिए, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं करता, ठीक है। देन सो आई प्रेफर गेटिंग इन ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी मीन्स जब हम फोकस्ड होते हैं, मगन हो जाते हैं कोई चीज़ करते करते, मीन्स व्हेन वी आर फुली फोकस्ड, ठीक है। आई प्रेफर गेटिंग इन ब्राउन स्टडी फॉर वन टास्क, सो मैं प्रेफर करता हूँ कि मगन होना एक ही टास्क में, रेदर देन डाइवर्टिंग माइंड इनटू टू टास्क, कि इसकी बजाय कि मैं अपना माइंड है जो डाइवर्ट करूं टू टास्क में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कॉन्सेंट्रेट, आप फोकस कैसे करते हो। आंसर, टू बी इन अ ब्राउन स्टडी और टू बी डिलीजेंटली फोकस्ड। यहाँ पर ब्राउन स्टडी मैंने आपको बताया है कि किसी चीज़ में मगन होना, ठीक है, उसके लिए भी तो हम कॉन्शियस माइंड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। टू बी डिलीजेंटली फोकस्ड मीन्स शिद्दत से किसी चीज़ में फोकस लगाना, ठीक है। ऑब्वियसली आई नीड पीसफुल एनवायरनमेंट एंड काम माइंड, तो मुझे क्या चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, और काम माइंड चाहिए। आप काम माइंड के लिए और भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, जैसे स्टेबल मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेबिलिटी, बैलेंस्ड मेंटल स्टेट, तो ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। I always try to divert my mind from other things which distract me instead of giving up due to unwanted disturbance, कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि अपना माइंड वहाँ से हटा लूँ जो चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मेरा ध्यान भटकाती हैं, ठीक है, किसकी बजाय कि मैं हार मान जाऊँ उस डिस्टर्बेंस में कि मेरे से नहीं होता। गिविंग अप मीन्स क्या होता है, हार मान लेना, ठीक है। देन मैंने एग्जाम्पल दिया है, फॉर इंस्टेंस वेन एवर आई हैव वर्स्ट मेंटल स्टेट अफेक्टिंग माई परफॉर्मेंस, के जब भी, ठीक है, जो मेरी मेंटल स्टेट है वो स्टेबल ना हो, ठीक है, मीन वाइल आई स्टार्ट थिंकिंग ऑप्टिमिस्टिकली, उसी दौरान मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिवली सोचना स्टार्ट करता हूँ, बाई गिविंग माई गुड अकाउंट, अपना बेस्ट परफॉर्म करके, विच रेजेस माई कॉन्फिडेंस, जो मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, टू डू वर्क विद डेडिकेशन, आत्मसमर्पण से काम करने के लिए, वेदर द टास्क बीइंग डन बाय मी इज फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, चाहे वो जो काम है जो मेरे द्वारा किया जा रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो, ओके। तो यहाँ पर वर्ड्स हैं जो आप याद कर सकते हो, दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। पे अटेंशन कॉन्शियसली,
ठीक है। पे अटेंशन मीन्स ध्यान देना, ठीक है। हम ये बोलते हैं ना कि आई गिव अटेंशन, आप यूज़ कर सकते हो आई पे अटेंशन, आई डिवोट अटेंशन, ठीक है। आपके लिए ये वर्ड बहुत ही यूज़फुल है। कॉन्शियसली, जब हम ये कहते हो कि अवेयर होके काम करना, कोई चीज़ बहुत ही फोकस्ड होके काम करना, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना कि वेन एवर वी आर यूजिंग वर्ब फॉर्म देन कॉन्शियसली इज यूज्ड एज एडवर्ब बिकॉज इट्स कॉन्शियसली मीन्स इट इज एडवर्ब फॉर कॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस नहीं है हमने यूज़ किया, यहाँ पर हमने यूज़ किया है कॉन्शियसली, तो यहाँ पर मैंने वर्ब फॉर्म यूज़ किया था पे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम वर्ब के साथ कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, एडवर्ब, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉन्शियस नहीं यूज़ किया, मैंने कॉन्शियसनेस नहीं यूज़ किया, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, कॉन्शियसली। वेन एवर आइदर आई डू इम्पॉर्टेंट वर्क, आइदर और यहाँ पर क्या यूज़ किया है मैंने, कि या ये या फिर वो, ठीक है। यदि हमें 2 ऑप्शंस में एक चूज़ करना हो, ठीक है। एंड देन लास्ट में हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया है कॉन्शियस, कॉन्शियसली हमने यूज़ किया था। आपको पता है कि कॉन्शियस का मीनिंग क्या है, कि जब हम बहुत ही फोकस्ड होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिवोट रैप्ट अटेंशन। रैप्ट अटेंशन मीन्स मैंने बताया है कि केयरफुली कोई चीज़ पर ध्यान देना, ठीक है। ये हम लिसन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जब हम ये कहते हैं कि आई लिसन हिम विद रैप्ट अटेंशन, ठीक है। ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आपके लिए, जो आप टॉपिक्स जब कर रहे हो आप स्पीकिंग के लिए, उनमें भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिवोट, डिवोट यहाँ पर मैंने यूज़ किया है पे की जगह पर, ठीक है। देन कॉन्शियस माइंड भी यूज़ कर सकते हो, जब हम यूज़ करते हैं विद कॉन्शियस माइंड, विद यूज़ करते हैं, ठीक है। आई डू दिस वर्क विद कॉन्शियस माइंड, आप ठीक है समझ रहे हो ना। देन आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड का मीन्स क्या होता है, भटकना, ठीक है। गेट यूज़ किया है इसलिए थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है। डिस्टर्बेंस, तो यहाँ पर मैंने अनवांटेड डिस्टर्बेंस यूज़ किया है, ठीक है। देखो जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो आपने ये ध्यान में रखो कि मैंने 3 Ds वाला, ठीक है, वर्ड्स यूज़ करने ही करने हैं, ठीक है। लाइक अनवांटेड डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्ट एंड डाइवर्ट, ठीक है। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, ये मैंने फॉर्मूला याद किया है कि मैंने 3D यूज़ करने ही करने हैं, ओके। ओके नेक्स्ट है इनकाउंटर मीन्स फेस करना, ठीक है। वर्स्ट मीन्स अनस्टेबल, कोई चीज़ बिखरी होना, ठीक है। मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, ठीक है। एंड एट माई विट्स एंड, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब हम कंफ्यूज होते हैं, पजल होते हैं, ठीक है। आगे हमने क्या यूज़ किया है, कप ऑफ टी, वेरी इजी। सिमल्टेनियसली, जब हम सेम टाइम पर मल्टीटास्किंग करते हैं, ठीक है। देन स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स बिखरा हुआ, ठीक है। डाइवर्ट होते हैं जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हमारा माइंड है जो मीन्स मेंटल स्टेट है वो अनस्टेबल हो जाए, बैलेंस्ड ना रहे, ठीक है। देन हैम्पर्स, अफेक्ट डालना, ओके। आउटकम्स, रिजल्ट, रैप्ट अटेंशन आपको बताया गया है। कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये भी हमने विद के साथ यूज़ किया, विद कॉन्शियसनेस, ठीक है। विद कॉन्शियस माइंड बताया था ना, वैसे ही ये यूज़ करना है, ठीक है। मैंने बताया था कि आप यदि वर्ब फॉर्म के साथ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो हम कॉन्शियसली सीधा यूज़ कर लें, यदि आप विद नहीं यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। यदि विद यूज़ करना चाहते हो उसके साथ, तो इसका मीनिंग ही है कि कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है, विद, साथ, विद, ठीक है। आगे इन ब्राउन स्टडी, इट्स ऑल्सो फ्रेजल वर्ब, तो इसका मीनिंग क्या है कि मगन हो जाना, फोकस करके किसी चीज़ में, ठीक है। डाइवर्टिंग, डाइवर्टिंग का मीनिंग भी पता है आपको, ठीक है, जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान हमारा भटक जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिलीजेंटली फोकस्ड, डिलीजेंटली फोकस्ड शिद्दत से किसी चीज़ में लग जाना, फोकस के साथ, ओके। देन स्टेबल मेंटल स्टेट, ये हम जब मेंटल स्टेट की बात कर रहे हो, ठीक है। काम माइंड, स्टेबल मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेबिलिटी, बैलेंस्ड मेंटल स्टेट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई नीड बैलेंस्ड मेंटल स्टेट, आई नीड मेंटल स्टेबिलिटी, आई नीड स्टेबल मेंटल स्टेट, ठीक है। डाइवर्ट माई माइंड, ठीक है, ये वर्ड्स हैं। देन गिविंग अप हमने यूज़ किया, उसका मीनिंग क्या होता है, हार मान जाना। अनवांटेड डिस्टर्बेंस, ये मैंने आपको कहा ना कि
डी यूज़ करनी है। ठीक है, जब हम रीडिंग की बात कर रहे हों, जैसे स्टडी रूम की, लाइब्रेरी की बात कर रहे हों, ठीक है, हम 3D यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन वॉन्ट्स, ये भी वैसा ही मीनिंग के डाइवर्ट होते हैं जब हम, ठीक है, मीन्स बिखरी होनी हमारी जो कंसंट्रेशन है। देन ऑप्टिमिस्टिकली, पॉजिटिवली, ठीक है, जिसमें हम अपने आप को इनकरेज कर सकें किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव वे से। ठीक है, गिविंग माई गुड अकाउंट, इट्स इडियम एंड इसका मीनिंग क्या होता है कि अपना बेस्ट देना। ठीक है, डेडिकेशन, आत्मसमर्पण। और मैंने यहाँ पर कौन सा यूज़ किया है, वेदर और, इसका मीनिंग है भला ये भला वो, चाहे वो जो वर्क है, ठीक है, वो शॉर्ट टाइम के लिए हो चाहे लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको कंसंट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स पता चल गए होंगे और आपको बहुत सारे वर्ड्स भी सीखने के लिए मिल चुके होंगे। सो प्लीज़, यदि आपको ये